हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ब्रायोफाइट्स की जनरल कैरेक्टर्स यानी कि ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इन ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रायोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एफ केवर्स को फादर्स ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है और एस आर कश्यप को इंडियन फादर्स ऑफ ब्रायोलॉजी कहा गया है। ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ब्रायोफाइट्स का ब्रायोफाइट्स मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स के ग्रुप हैं और ये माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन ग्रीन एल्गी से हुआ है, प्रोबेबली एल्गी से हुआ है और मोस्टली हम ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट का ओरिजिन मान सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन या पूरे विश्व में फैले हुए हैं। प्लांट्स सिंपल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और प्लांट थैलोइड स्ट्रक्चर लिए होता है। थैलोइड स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्लांट्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते डिफरेंट पार्ट में कि ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट है। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कि प्लांट्स में किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसे हम थैलोइड स्ट्रक्चर कहते हैं। जो मसाई प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट के जो मसाई कैटेगरी के प्लांट्स हैं, उनमें थैलस का डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में दो फेजेस पाई जाती है जिसे गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइटिक फेज कहा जाता है, या दो प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, गेमिटोफाइटिक यानी कि युग्मकोद्भिद प्रकार के प्लांट और स्पोरोफाइटिक यानी कि बीजाणुद्भिद प्लांट। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट है, स्थलीय पादप है, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल में जो मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट में, वहाँ पर पानी ज़रूरी होता है, एक्वेटिक मीडियम ज़रूरी है। इसीलिए ये जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल बिना वाटर के कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उन प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम्स नहीं पाया जाता। वेस्कुलर सिस्टम्स का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम आर टोटली एब्सेंट। ब्रायोफाइट की एक सिंगल प्लांट की बात करें तो इट इज़ वेरी स्मॉल, हार्डली फ्यू सेंटीमीटर इन साइज, और इन प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो देते हैं वो टिश्यूज भी एब्सेंट होते हैं। इसी कारण इनकी जो शेप है वो रोजेट शेप हो जाती है, थैलोइड स्ट्रक्चर हो जाता है। ये प्लांट्स अपने आप को जमीन में स्थिर रखने के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए जो पार्ट रखते हैं उन्हें हम मूलांग या राइजोइड्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों कैटेगरी के राइजोइड्स इन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लांट्स में ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। हालांकि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन मसाई कैटेगरी के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं, जो ब्रायोफाइट्स आते हैं, उनके अगर हम टीएस काट के देखें तो वहाँ पर हमें कुछ वेस्कुलर सिस्टम जैसा सेल्स दिखाई देती है जो कि ट्रांसफ्यूजन का काम करती है। संवहन उत्तक कहलाती है वो, और ये संवहन उत्तक जल और खाद्य पदार्थ का संचरण करती है या संवहन करती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है जो कि स्वतंत्र होती है और वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में इसी फॉर्म से या इसी मुख्य पीढ़ी से, गैमेटोफाइट पीढ़ी से ही वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्लांट्स में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। पहला है बाय डीके और डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट्स, यानी कि जो पुराने प्लांट्स हैं, जो ओल्ड प्लांट्स हैं, उनके ग्रोथ एरिया वाले जो या ब्रांचिंग जो है वो किसी वजह से डीके हो जाती है, गल जाती है, या किसी वजह से अगर प्लांट की डेथ हो जाती है तो वो जो ग्रोथ एरिया वाले प्लांट हैं वो पोर्शन एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय द सेपरेशन ऑफ होल ऑर्गन्स एंड द रीजेनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम देम। प्लांट्स में रीजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, ब्रायोफाइट्स में रीजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। इट मीन्स जो प्लांट की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वाली जो सेल्स हैं उनके अलावा भी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उन सेल से भी पूरे प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। ये कैपेसिटी रीजेनरेशन पावर कहलाती है। और तीसरे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिन्हें हम गैमी कहते हैं। गैमी स्पेशली पार्ट पाए जाते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे कि गैमी स्पोर्स पाए जाते हैं जिसके अंदर, जो कि एक न्यू प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस बारे में हम पहली बात कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स में दो डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड फेजेस पाई जाती है जिसे हम सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज oogamous टाइप, विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। बाइफ्लेजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट्स जिन्हें हम एंथीरोजोइड्स कहते हैं वो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट की तरफ ट्रेवल करता है या वहां पर ट्रांसफर होता है। किसकी सहायता से? वाटर की सहायता से। केवल यहीं पर ब्रायोफाइट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। और ये एंथीरोजोइड्स एंथ्रीडिया या पुंधानी के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज आर्किगोनिया, जिसे हम एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्त्रीदानी कहते हैं। और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट ब्रायोफाइट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स को अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए ही वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है उनका ओरिजिन किन से हुआ है? जो जलीय माध्यम में उगने वाले प्लांट्स थे उनसे हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है जो कि अपने मैटरनल टिश्यूज से ही नरिश्ड होता है, यानी कि गेमेटोफाइट पर ही जाइगोट लगा रहता है। जाइगोट में फिर से डिवीजन होगा और उससे क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो और उस हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स से जब अंकुरण होगा उन स्पोर्स में तो जो युग्मकोद्भिद प्लांट है वो प्लांट बनता है। तो इस प्रकार गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो लाइफ साइकिल प्लांट की चलती रहती है। और इस फेज में या इस साइकिल में गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट रहती है। जब मोटाइल मेल गैमेट्स वाटर में ट्रांसफर हो जाते हैं या वाटर में जब वो माइग्रेट कर रहे होते हैं फीमेल गैमेट की तरफ, तो वहां पर उसको प्रोटेक्शन के लिए एक स्टेराइल वॉल जैकेट बन जाती है जिसे कि हम जैकेट वॉल कहते हैं। और ये जो स्टेराइल जैकेट का बनना भी ब्रायोफाइट का एक मेन कैरेक्टर है। इसके पहले के प्लांट्स में इस तरीके की सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट नहीं पाई जाती है। इस स्लाइड में आप एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से एंथ्रीडियल वॉल जैकेट यहाँ पर प्रेजेंट है। और एंथ्रीडियम वॉल जैकेट के बाद में सारी एंड्रोसाइट्स
मदर सेल है, इन एंड्रोसाइट मदर सेल से ही आगे जा करके एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन होना है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम मेल गैमेट कहते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर आर्किगोनियम की बात करते हैं। तो आर्किगोनियम का डेवलपमेंट ब्रायोफाइट का एक मेन कैरेक्टर्स है। इसमें आर्किगोनियम एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, स्त्रीधानी आर्किगोनियम यानी कि एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी कि जो ऊपर का सिरा है फ्लास्क का, जो नेक रीजन है वो नेक केनाल सेल से बना रहता है, और ये नेक केनाल सेल्स अलग अलग स्पीशीज में वेरी करती है। एक बीच में वेंटर केनाल सेल होती है, और सबसे नीचा जो फ्लास्क का फूला हुआ सिरा है, जिसे हम एग या जिसमें कि एग प्रेजेंट होता है, इसे हम oosphere कहते हैं या एग रीजन कहा जाता है, जो कि एक फ्लास्क का जो बीच सबसे सेंटर बेस का जो फूला हुआ सिरा है वो होता है, इसमें एग प्रेजेंट होता है। तो और इस नेक केनाल सेल्स के चारों तरफ ये देखिए स्टेराइल जैकेट लेयर्स पाई जा रही है। ये भी इसका पाया जाना भी ब्रायोफाइट का मेन कैरेक्टर्स है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट में बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के ही डिवीजन होने लगते हैं, जिससे कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये एम्ब्रियो अपने जो आर्किगोनियम है वहीं पर ही डेवलप होता रहता है, और एम्ब्रियो अपने और इस एम्ब्रियो से जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होने लगता है, तब भी स्पोरोफाइट जनरेशन भी उस गेमेटोफाइटिक जनरेशन या आर्किगोनियम में ही स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रायोफाइट में जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो स्पोरोफाइट के को नरिश करती है, मतलब कि स्पोरोफाइटिक पीढ़ी डिपेंड रहती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइटिक पीढ़ी के ऊपर। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे जाकर के स्पोरोफाइट में एक तरीके से स्पोरोफाइट मैच्योर प्लांट बन जाता है, और इस स्पोरोफाइट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। स्पोरोफाइट या जिसे हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लैंड प्लांट में जिस तरीके से लीफ, स्टेम और रूट्स पाए जाते हैं, वैसा डिस्टिंग्विशन इसमें नहीं पाया जाता है। स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स या टेट्राड्स बनते हैं, इन टेट्राड्स में या इन स्पोर्स में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, और जर्मिनेशन से एक गेमिटोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बीच में।